चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x एग्रीज टू पे y ₹1,00,000 इफ y किल्स z। देखो ये जो किल करने का काम है ना, ये इलीगल काम है। तो अगर x ने y को 1,00,000 रुपए दिए हैं किसी को मर्डर करने के लिए, तो यहाँ पर इलीगल या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं। और जो भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। X borrows 1,00,000 from W who is also aware of the purpose। देखिए स्टोरी क्या है, X ने पे किया है Y को। Y के पास में एक गन है। मैं ये सब डिजाइन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके मन में क्लियर हो कि Y के पास में एक गन है और Y को X ने बोला कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, तुम जाकर Z का मर्डर कर दो। X borrows ₹1,00,000 फ्रॉम W। X ने ये 1,00,000 रुपया Y को दिया है, पर X के पास कहां से आया है पैसा? X ने W से लिया और W को इसके बारे में पता था कि X इस 1,00,000 रुपए से सुपारी देने वाला है, मर्डर करने वाला है, Y को ये मर्डर करने के लिए बोलने वाला है। W को ये बात अवेयर थी, मतलब उसको पता थी। तो यहाँ पर दो एग्रीमेंट हो गए, एक तो ये एग्रीमेंट और एक ये एग्रीमेंट। तो देखो ये एग्रीमेंट तो वॉइड है ही, पर ये जो दूसरा वाला एग्रीमेंट है ना, ये इससे कनेक्टेड है। और जो वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड एग्रीमेंट होते हैं ना, वो भी वॉइड होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Y kills Z but X refuses to pay। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 1,00,000 रुपए अभी तक दिए नहीं है, उसने बोला मैं दे दूंगा, तुम पहले मर्डर कर दो फिर मैं दे दूंगा। तो जब उसने मर्डर कर दिया, उसके बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो X ने पैसे देने से इनकार कर दिया। X also repay the loan to W। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है, X also refuses। X ने जो W से पैसा लिया था वो पैसा देने के लिए भी उसने मना कर दिया। वो पैसा देने के लिए भी X ने मना कर दिया। तो उस केस में अभी क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन X एंड Y एंड बिटवीन X एंड W। मतलब पहले तो ये X और Y के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताओ, और जो X और W के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताओ। तो चलो अपन एक एक करके देख लेते हैं इसमें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इलीगल एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। इलीगल एग्रीमेंट मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो लॉ फॉरबिड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरबिड? मतलब कि लॉ मना करता है। जैसे लॉ मना करता है कि आप किसी का मर्डर मत करो, लॉ मना करता है कि आप किसी के घर पे चोरी मत करो। मतलब कि आपको पता है कि लॉ किस किस चीज के लिए मना करता है। तो आपने कोई, जैसे कि गुजरात के अंदर आप अगर लिकर का काम कर रहे हो, तो अगर लिकर का काम कर रहे हो तो वो इलीगल है। तो आप ऐसा कोई भी काम करते हो जो लॉ फॉरबिड करता है तो उसे इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। अब अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो सेक्शन 23 के हिसाब से वो एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। साथ साथ में उस एग्रीमेंट से कोई भी कनेक्टेड एग्रीमेंट होगा ना, वो भी वॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर X और Y के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि X 1,00,000 रुपए देगा, तो ये हो गया एग्रीमेंट नंबर 1 जो कि वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि यहाँ पे मर्डर की बात हो रही है और मर्डर एक ऐसी चीज है जो लॉ फॉरबिड करता है। और सेक्शन 23 में लिखा है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो जिसमें ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो फिर वो वॉइड होता है। दूसरा एग्रीमेंट है W और X के बीच में। ये दूसरा एग्रीमेंट है जिसमें W ने X को लोन दिया था, तो ये भी एक एग्रीमेंट है। पर वो उसका लोन का पर्पस क्या था? X सुपारी देने वाला था, X उस पैसे से Z का मर्डर करवाने वाला था। तो W को ये बात पता थी। इसका मतलब कि ये जो दूसरा एग्रीमेंट है ना, इसको कनेक्टेड एग्रीमेंट बोला जाएगा, और जो वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्टेड एग्रीमेंट होता है ना, वो भी वॉइड बन जाता है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, X और Y के बीच में जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड होगा ही क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, और जो X और W के बीच में एग्रीमेंट है वो कनेक्टेड है और इसीलिए वो भी वॉइड माना जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसका स्टैंडर्ड आंसर भी देखिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो पहले आप आराम से इसका प्रोविजन समझाइए, इसके फैक्ट्स बता दीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन में जो मैंने आपको ये मेन बताया है
उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, एक बार स्टैंडर्ड आंसर देख लीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।